एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज टॉपिक के बारे में। एक्सटेंशन एजुकेशन में एलटी ग्रेड के सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारी यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 का ही सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट को कवर किया है विद क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन उसमें से पिकअप हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चेक कीजिएगा। और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें कि हम यूनिट 2 का ही पंचायती राज टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंचायत का क्या शाब्दिक अर्थ होता है। पंचायत का मीन्स होता है चुने हुए या माने हुए 5 व्यक्तियों की वो सभा जो ग्राम कल्याण की देखरेख करती है। मतलब कोई भी 5 रिकॉग्नाइज्ड पर्सन जो उस सोसाइटी, उस कम्युनिटी के जिनकी लोग बात मानते हैं, जो ज्यादा वैल्यू रखते हैं, वो ज्यादा जो पूरी जो गांव की देखरेख है उसको, कल्याण को कर सकते हैं, वो लोग उस पंचायत में शामिल किए जाते हैं और इसे हम पंचायत कहते हैं। मतलब 5 लोगों का जो एक समूह होता है वो जो ग्राम कल्याण के लिए कार्य करता है, दैट इज पंचायत। तो उसके बाद हम बात करते हैं पंचायत राज में 3 प्रकार की संस्थाएं स्थापित की गई हैं। पहला है ग्राम सभा, दूसरी है ग्राम पंचायत और तीसरी है न्याय पंचायत। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। ग्राम सभा क्या है? ये चुनाव प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें 21 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष होते हैं और 1 वर्ष में वो इंक्लूड होते हैं और 1 वर्ष में 2 ग्राम सभा बैठक अनिवार्य की जाती हैं। एक तो होती है आपकी रबी की फसल के बाद और दूसरी होती है खरीफ की फसल के बाद जो ग्राम सभा होती है उसमें। ग्राम पंचायत का प्रधान ही ग्राम सभा का भी प्रधान होता है। ग्राम पंचायत नेक्स्ट आपका आता है। ग्राम सभा ग्राम प्रबंधन के लिए बनी कल्याणकारी समिति को हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। ग्राम सभा की जो जनसंख्या होती है उस पर ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है। तो अगर 250 से 1000 तक की अगर ग्राम सभा की जनसंख्या है तो 15 आपके सदस्य हो सकते हैं। 1000 से 2000 है तो 20, 2000 से 3000 है तो 25 और 3000 से ज्यादा है तो 36 आपके ग्राम पंचायत के सदस्य इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब इनके गुण क्या होने चाहिए सदस्यों के? ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए ये 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राजनीतिक सजा के अलावा 6 मास के अलावा कोई उनको सजा नहीं मिली होनी चाहिए। हर महीने बैठक में जाए वो, और बैठक सूचना कम से कम 15 दिन पहले प्रोवाइड करें। तो ये सदस्यों के गुण होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है न्याय पंचायत। 5 से 12 पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत इसमें बनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेस से जब नोट्स मिलते हैं तो डिफरेंट चीजें हमें निकल के देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपका पंचायत राज है जिसे हम जनतंत्र विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, ये 1959 में लागू हुआ था। ग्राम पंचायतों की शुरुआत जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, लास्ट में भी रिवाइज करवाऊंगी मैं। राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित राज्य सूची विषय को इसमें इंक्लूड किया जाता है। 1992 के 73वें संशोधन में इसको शामिल किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है बलवंत राय मेहता की समिति। बहुत सारी समितियां बनी जिन्होंने डिफरेंट अमेंडमेंट्स में डिफरेंट अपने सुझाव दिए हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता की समिति बनी। उन्होंने जनवरी 1957 में समिति बनाई। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज को इन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया और उसमें ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर आपकी पंचायती राज डेवलप हुआ। ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर इसका जो मेंटेनेंस और जो देखरेख करती है वो क्षेत्रीय समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका जिला अधिकारी होता है। जिस तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैंने आपको 5 लेवल बताए थे और 5 के अलग अलग अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग होते हैं। देश का जो पहला पंचायती राज्य जो स्थापित किया गया वो राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। और जो दूसरा किया गया था वो आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये भी दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। इसमें ग्राम पंचायत से सीधे चयनित व ग्राम समिति, जिला परिषद से ये जो अप्रत्यक्ष रूप से जो चयनित प्रत्याशी होते हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए 2 तरीके से इसमें चुनाव होता है। ग्राम पंचायत में जो होता है वो डायरेक्ट होता है, और जो आपका जिला परिषद और पंचायत समिति होती है इसमें इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कमेटी थी इसमें अशोक मेहता की, 1977 दिसंबर में बनी थी। पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने का जो काम था वो अशोक मेहता की समिति ने किया। इन्होंने द्विस्तरीय इसको बताया कि 2 स्तर में होना चाहिए, तो जिला परिषद और एक मंडल परिषद, जिसमें मंडल स्तर में आपके 15,000 से 2,000 जनसंख्या वाले जो एरियाज थे वो इंक्लूड किए गए। फिर जीकेवी जो राव समिति है वो मार्च 1985 में आई, इनके बाद में आई। बिना जड़ की घास कहा जाता है इस समिति को। उसके बाद है आपका ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभा है उसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपकी ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में 2 महिलाएं, 1 अछूत और 1 परिगणित जाति की होनी चाहिए, और ग्राम सेवक सरकार का प्रतिनिधित्व करता है इसमें, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे जो है वो पंचायत समिति इसको प्रतिनिधित्व करती है। इसका ग्राम प्रधानों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति चेयरमैन इसका प्रमुख कहलाता है, और इसका सचिव बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का आपने योगदान कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी देखा है। फिर उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला परिषद। इसमें चेयरमैन जिले का जो प्रमुख होता है वो आपके एमएलए प्रमुख, एमपी और एमएलसी होते हैं। जिला कलेक्टर जिला परिषद का सचिव होता है। जिला कलेक्ट्रेट जो है वो इसका सचिव होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है अब इस पंचायती राज को डेवलप करने के? देखिए, एक तो ग्रामीणों का विकास, मेन मुद्दा है, ग्रामीणों का विकास होना चाहिए। ये भारत के सभी देशों में लागू है सिवाय नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज निम्न में से किस राज्य में या किस प्रदेश में लागू नहीं होता है, तो इन तीनों में से आपको कोई ना कोई नाम मिल जाएगा। तो देखिएगा, अगर पूछा जाए किस केंद्र प्रशासित राज्य में नहीं होता, तो दिल्ली में नहीं होता। दिल्ली में, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इन जगह पर ये कहीं भी लागू नहीं होता है। ये संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत के 29 कार्यशील आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। ये भाग 9 के आर्टिकल 243 से 243 ओ, ये 0 नहीं है, ये ओ है, ओ तक इसको शामिल किया गया है। एक्ट में 2 भाग हैं इसमें, एक तो कंपलसरी और एक वॉलंटरी है। कंपलसरी में आपका स्टेट लॉज आते हैं जिसमें नई पंचायत राज सिस्टम बनाया जाता है, और वॉलंटरी में जो है वो ये स्टेट गवर्नमेंट के निर्णय पर ये निर्भर करता है। इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं? अब ग्राम सभा पंचायती राज की प्राइमरी बॉडी है, एक विशेषता। दूसरी, ये त्रिस्तरीय है क्योंकि इसमें 3 लेवल्स में इसमें इंक्लूड किया गया है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स और चेयरपर्सन कैसे होते हैं? पंचायती राज के सदस्य सीधे चयनित होते हैं, और चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल में अप्रत्यक्ष रूप से चयनित किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये चूज किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं। फिर है इसमें रिजर्वेशन कैसे है? तो देखिए, SC ST जो है वो 3 स्तर पर जनसंख्या पर आधारित करता है कि वहाँ की तीनों लेवल में वहाँ की जनसंख्या क्या है। महिलाओं का जो परसेंट है वो आपका 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, इसमें ये ध्यान रखा जाता है। काल आपका 5 वर्ष का रखा गया है। पंचायती राज में जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ग्राम पंचायत किस प्रकार के चुनावों से बनती है? तो ये प्रत्यक्ष या डायरेक्ट इलेक्शन से बनती है। भारत में पंचायती राज की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रथम पंचायती राज कहाँ पर इंक्लूड किया गया था? तो ये आपका सबसे पहले राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया था। पंचायती राज में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आर्टिकल 243 इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसके साथ में हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रिसेंटली चल रहे हैं, या फिर जो नेशनल और स्टेट जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर हमारे रन किए जाते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, उन सभी को हम देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।